नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं ट्रायंगल का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ आज। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स की सीरीज की श्रृंखला चल रही है, तो इसमें मैंने आज ट्रायंगल का सेकंड पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे आज। और पहला पार्ट अपलोड मैंने कर दिया था, उसको आपने देखा होगा। और आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, दूसरा जो मेन कॉन्सेप्ट है इसमें ट्रायंगल का, कि मान लीजिए कि एक हमारे पास ऐसा ट्रायंगल बनकर आ जाए, इस तरीके का ट्रायंगल बनकर आ जाए, इस तरीके का। और इसमें हमारे पास कई सारी लाइंस इस तरह यहाँ से दी जाए, इस तरीके से। एक यहाँ पर पॉइंट है और बेस ये मान लेते हैं, तो बेस में कई सारी लाइंस इस तरह से खींची जा रही हैं। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं, टोटल इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सीधे नंबर डाल देंगे। जैसे हमने रेक्टेंगल पढ़ा था, रेक्टेंगल मैंने आपसे कहा था कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो आप क्या करते हैं, सीधे इसमें नंबर डालते हैं 1 2 3 और 4, और इसमें 1 + 2 + 3 + 4 करके ऐड कर देते हैं। तो वही सेम स्टोरी यहाँ पर होगी ट्रायंगल गिनने में, इस वाले फिगर में। इस वाले फिगर में कैसे गिनेंगे हम, तो हमने नंबर डाल दिए, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये टोटल हो जाएंगे 15, टोटल हो जाएंगे 15। अब 15 ट्रायंगल मैंने बता दिया आपको कैसे होंगे, तो देखते हैं छोटे फिगर में। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल ये है ऐसे, इसमें मैंने एक लाइन यहाँ से खींच दी ऐसे करके बेस में, एक बेस पर एक पॉइंट से। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल है, तो आप क्या करोगे, गिनोगे, एक छोटा वाला ये वाला और दो ये वाले और एक बड़ा वाला। तो ये यहाँ पर हम नंबर डाल देंगे 1 + 2, तो 1 + 2 बराबर कितना आएगा, 3। 1 + 2 बराबर 3। और इसमें अगर देखा जाए तो ये 1 + 2 वही लिखे हुए हैं, यहाँ पर 2 छोटे वाले ट्रायंगल्स हैं और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 + 2 यही लिखा हुआ है, एक यहाँ पर 1 + 2 यही लिखा हुआ है। या फिर इसको ऐसे कर सकते हो कि अगर इसको हम बेस मान लें, मैंने दो तरीके समझाए थे वहां पर भी काउंट करने के। तो अगर इसको हम बेस मान लें, तो इसमें बेस से बनेंगे हमारे पास एक ट्रायंगल, पहले ये बनेगा और एक ट्रायंगल हमारे पास ये बनेगा और एक इस वाले बेस से बन जाएगा। बड़ा वाले समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि एक लाइन मैंने और ड्रॉ कर दी, तो इसमें समझाता हूँ मैं कैसे बनेंगे आपके पास। तो यहाँ पे नंबर डालेंगे 3, तो ये हो जाएंगे 1 + 2 + 3 बराबर 6। अब 6 ट्रायंगल्स कैसे होंगे वो देखते हैं। तो देखिए, दो तरीके हैं इससे काउंट करने के। पहली बात, 3 ट्रायंगल तो इसमें सबसे छोटे वाले, ये वाला ये वाला ये वाला। तो अगर हम नंबर डाल दें तो ये 1 अलग है, 2 अलग है और 3 अलग है, ये वाले होंगे 3। एक ट्रायंगल 1 वाला है नंबर का, 2 ट्रायंगल है और 3 ट्रायंगल है। तो 3 ट्रायंगल तो ये आ गए हमारे पास। उसके बाद दो ट्रायंगल ऐसे हैं जो दो दो को जोड़ के बनेंगे, 1 + 2 और 2 + 3, मतलब यहां से लेकर यहां तक। तो 1 + 2 आ जाएगा एक ट्रायंगल ये हमारे पास। तो एक ट्रायंगल होगा 1 + 2 का और एक ट्रायंगल होगा 2 + 3 का, एक ट्रायंगल होगा 2 + 3 का, एक ट्रायंगल होगा 2 + 3 का। तो ये दो ट्रायंगल हमारे पास यहाँ से बन जाएंगे। दो ट्रायंगल हमारे बनेंगे दो दो को जोड़ करके, जैसे ये देखो 2 लिखा हुआ है। और उसके बाद एक ट्रायंगल सबसे बड़ा वाला, ये इसमें बनेगा 1 + 2 + 3 को जोड़ करके, मतलब तीनों को जोड़ करके। तो यहाँ पर बनेगा 1 + 2 + 3 बराबर एक ट्रायंगल ये बनेगा। तो टोटल हमारे पास कितने ट्रायंगल आ जाएंगे, 6 ट्रायंगल। अब तुम देख रहे हो, पहले सबसे छोटे वाले 1 2 3, मतलब 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर वाले ट्रायंगल, तो 3 ये ट्रायंगल हो गए। उसके बाद दो दो को जोड़ करके 1 + 2, तो एक ट्रायंगल ये 1 + 2 का, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल ये बनेगा। और एक ट्रायंगल 2 + 3, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 2 + 3, तो ये बन जाएंगे दो दो को जोड़ करके, और एक पूरा का पूरा ये बन जाएगा 3। तो इस तरीके से हम पढ़ते याद इसको कर सकते हैं। अब इसी का एक तरीका और भी है कि अगर हम इस लाइन को बेस मान लें, ये मैंने आपको रेक्टेंगल समझाया था, रेक्टेंगल अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। अगर इसको हम बेस मान लें, या ये कह सकते हो कि ये लाइन कितने ट्रायंगल में काम आएगी, मतलब इस लाइन की वजह से कितने ट्रायंगल बन जाएंगे। तो एक ट्रायंगल तो ये बन रहा पहला, एक ट्रायंगल तो ये बनेगा। उसके बाद लाइन यही रहेगी, हम यहाँ तक आ जाएंगे, तो दूसरा ट्रायंगल ये बन जाएगा, दो हो गए। फिर लाइन यही रहेगी और हम यहाँ तक आ जाएंगे, तो तीसरा ट्रायंगल ये बन जाएगा। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स बन गए, 3 ट्रायंगल्स बन गए, टोटल 3 ट्रायंगल बनेंगे। तो इस लाइन की वजह से 3 ट्रायंगल बनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ तक, यहाँ पे आते हैं। अब जब यहाँ पे हम आ जाएंगे, तो पीछे जाने कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पीछे वाला ऑलरेडी काउंटेड होता है। ये मैं समझा चुका हूँ रेक्टेंगल के टाइम पर आपको, कि पीछे जाने कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी तुम काउंट कर चुके होते हो, तो तुम सिर्फ आगे जाओगे बस। तो एक बनेगा हमारा ये वाला ट्रायंगल, मतलब इस लाइन की हेल्प से ये ट्रायंगल बनेगा एक, और इस लाइन की हेल्प से ये ट्रायंगल बनेगा। तो मतलब यहां से बनेंगे 2 ट्रायंगल, इस लाइन से बनेंगे हमारे 2 ट्रायंगल। अब आते हैं इस पर, इस लाइन पर टारगेट करते हैं।
पीछे जाने का मतलब होता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काउंटेड होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। तो सिर्फ आगे जाएंगे तो एक ट्रायंगल ये बनेगा, तो इसका मतलब एक ट्रायंगल यहाँ से बनेगा। और अब जब इसको बेस मानोगे तो पीछे जाओगे और पीछे कोई लाइन ऑलरेडी सब काउंटेड है, तो इसका मतलब यहाँ से बना हमारे पास 1 + 2 + 3। इस लाइन से बन रहे हैं 3, इससे बन रहे हैं 2 और इससे बन रहा है 1। अगर इसको तुम मानते शुरुआत वाली लाइन, तो यहाँ से 3 बन जाते, यहाँ से 2 बन जाते, यहाँ से 1 बन जाता और यहाँ से 0 बन जाते। तो कहने का मतलब तुम्हारा मन हो तो इधर शुरू करो, तुम्हारा मन हो तो इधर शुरू करो, तो इसका मतलब यही हमारे हो जाएंगे बेस। ठीक है, तो यही यहाँ पर यहाँ हुआ होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। अब मान लेते हैं कि आपसे कोई पूछ ले इसी में, इस बात को आपने समझ लिया होगा मेरे हिसाब से, ना समझ पाए हो तो आप दोबारा इसको देखिएगा। मान लेते हैं कि हम इसी में तुमसे कोई पूछ ले कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। यहाँ पर अगर कोई तुमसे पूछ ले कि टोटल यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स बनेंगे इस तरीके से, अब तुमसे कोई पूछ ले यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स आएंगे, तो अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर तो बड़ा मामला बिगड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए कैसे करेंगे आप इसको, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो हमने गिना नंबर एक बेस ये वाला है, एक लाइन ये थी हमारे पास, एक लाइन हमारे पास ये थी, एक बेस हमारा ये था, एक बेस हमारा ये था, एक बेस हमारा ये था और एक बेस हमारा ये था। तो अगर एक बेस से 15 बन रहे हैं, तो इसका मतलब 15 इससे बनेंगे, 15 इससे बनेंगे, 15 इससे बनेंगे, 15 इससे बनेंगे और 15 इससे। तो इसका मतलब डायरेक्ट हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा 90। आंसर कितना आ जाएगा 90 ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पर। अब इसको ऐसा समझो कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पर हमने देखा कि अभी हमने गिने थे इसके लिए 1 + 2 + 3 बराबर कितने गिने थे हमने, यहाँ पर 6 गिने थे, 6 ट्रायंगल्स बनते हैं। अब मान लो कि एक बेस और बढ़ जाए, तो भाई 6 यहाँ पर भी बनेंगे। कैसे बनेंगे 6, तो जैसे जितना यहाँ बनेगा, जैसा ट्रायंगल ये बनेगा वैसे ही ट्रायंगल ये बनेगा इसमें। अगर तुमने ये ट्रायंगल बनाया था तो इसमें ये ट्रायंगल बन जाएगा, सेम बनेंगे। जब इन दोनों को तुम जोड़ के बनाओगे तो इन दोनों को जोड़ के ये भी बन जाएगा। तो सेम जितने बनेंगे नीचे उतने ही बनेंगे ऊपर। यहाँ पर भी आ जाते हैं, इस पर भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो क्या इसका मतलब हम इसको जोड़ सकते हैं 6 6 और 6 मिलाकर के 18। तो क्या बार बार इसको जोड़ना ठीक रहेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर 6 इससे बने, 6 इससे बने, 6 इससे बने और मान लो ऊपर कोई लाइन आ जाए तो फिर 6 बनेंगे, तो क्या जोड़ना उचित रहेगा बार बार कि हम जोड़ें? तो ये तो बिल्कुल अलग तरीका हो जाएगा कि भाई चलो छोटा नंबर तो हम 6 करके जोड़ भी सकते हैं, मान लो बड़े नंबर आ जाए तो कैसे जोड़ेंगे? तो इसका मतलब सीधे तरीके से हम क्या करेंगे कि हमने गिना 1 नंबर बेस, हमने गिना 2 नंबर बेस और हमने गिना 3 नंबर बेस। तो अगर एक बेस से 6 बन रहे हैं तो 3 बेस से कितने बनेंगे 18। तो आंसर कितना आएगा 18। तुम देख रहे हो कि यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है। हमने क्या करा, अलग अलग नहीं जोड़ा, हमने सीधे 6 × 3 करके 18 बना दिया। अगर एक बेस से 6 बनेंगे तो सारे बेस से कितने बनेंगे 6 बनेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18। तो वही तरीका यहाँ पे अपनाया गया है कि हमने एक बेस से काउंट कर लिया 15, तो इसका मतलब 6 बेस से कितने बनेंगे 90। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें कुछ और तरीके देखते हैं। मान लेते हैं कि हमने इस वाली लाइन को आधा कर दिया, आधा मतलब इन द सेंस थोड़ा काट दिया हमने इसको। तो क्या अब हम 6 × 3 कर पाएंगे? अब इसको हम क्या 6 × 3 कर सकते हैं? तो अब तो 6 × 3 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर 6 ट्रायंगल नहीं बन रहे हैं, अब यहाँ पर सिर्फ बनेंगे 3 ट्रायंगल। एक बनेगा ये वाला 1 + 2, एक बनेगा ये वाला 2 और एक बनेगा 1 + 2, मतलब यहाँ से बनेंगे 3 ट्रायंगल। अगर मान लो मैं एक लाइन को और यहाँ तक खींच दूं ऐसे करके, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 1 + 2 बनेंगे 3 ट्रायंगल। क्यों बनेंगे? एक बनेगा ये वाला, एक बनेगा ये वाला और एक बनेगा ये वाला। तो टोटल अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे? तो इसका करने के लिए क्या करेंगे हमने क्या करा, अब हमने सबको अलग अलग काउंट किया। अब हमने सबको अलग अलग काउंट किया। अलग अलग कैसे? 6 ट्रायंगल हमारे इस बेस से बन रहे हैं, 6 ट्रायंगल इस बेस से बनेंगे, 6 ट्रायंगल इस बेस से बनेंगे, तो हमने 6 और 6 लिख लिए। 3 ट्रायंगल हमारे इस बेस से बनेंगे तो हमने 3 लिख लिया, और 3 ही ट्रायंगल इस बेस से बनेंगे तो हमने लिख लिया यहाँ पर। तो 6 6 12, 3 15, 3 18। तो आंसर कितना आएगा 18। क्योंकि अब हमारे पास सारे बेस जो है इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते सबके सब बेस तो हम क्या करते, डायरेक्ट हम 6 × 4 कर देते, 1 2 3 और 4 बेस थे हमारे पास, लेकिन सारे इक्वल नहीं है। तो 6 + 6 12 लिखेंगे और 3 + 3, मतलब यहाँ पर हम सबको अलग अलग जोड़ेंगे और फिर सबको एक साथ जोड़ेंगे। पहले अलग अलग जोड़ेंगे और फिर सबको एक साथ जोड़ेंगे। ये तरीका आपको करना पड़ेगा, इस तरीके से तुमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो एक फिगर हम लोग बना के देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। एक फिगर हम लोग बना के देखते हैं। पहले तो ये वाला कर लेते हैं, एक फिगर और, पहले हम लोग एक फिगर और कर लेते हैं वाला, और फिर उसके बाद हम लोग दूसरा फिगर करेंगे। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछ ले अचानक
कि भाई ये वाला बताइए फिगर, और थोड़ा सपोर्ट आप लोग करिए भाई चैनल का, क्योंकि सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आगे चीजें थोड़ा फ्री मिल पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक सवाल आपसे कोई पूछने वाला, इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। एक मिनट का आपके पास टाइम है, 1 मिनट का मैं होल्ड कर दूंगा फिगर को। बताइए कितने बनेंगे टोटल। ये चलो थोड़ा सरल कर देते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपका। इस लाइन को मैंने हटा दिया। तो अब कितने बनेंगे टोटल, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताएं, जल्दी बताइए फटाफट, 1 मिनट आपके पास टाइम है। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ आपका आंसर अब आ जाना चाहिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6 + 7 7। तो इसका मतलब यहाँ से आंसर आ जाएगा 28। 1 + 2 + 3 + 4 तो 10 हो गए, 10 5 15 15 6 21 और +7 28। हमारे पास बेस कितने हैं, तो 1 2 3 4 और 5, 5 बेस है। तो इसका मतलब अगर एक बेस से 28 है तो 5 से कितने बनेंगे, तो बनेंगे 140। 140 कैसे होंगे, तो 20 × 5 100 और 8 × 5 40। तो इसका मतलब आंसर कितना होगा, 140। अब अगर इसी में हम दूसरा सवाल बना लें, इसी में हम दूसरा सवाल बना ले, थोड़ा सा इसी में दूसरा सवाल बना ले हम लोग, और इसको हम लोग कर ले ऐसे, कुछ ऐसे बनाना है आपको। अब बताना है इसमें कितने आंसर्स आएंगे। यहाँ पर भी आपके लिए मैं रुकूंगा 5 मिनट के लिए, नहीं सॉरी 5 सेकंड नहीं, 1 मिनट के लिए रुकूंगा मैं। अब इसमें बताइए आंसर कितना आएगा, जल्दी बताएं फटाफट, इसमें आंसर कितना आएगा, जल्दी बताएं फटाफट, 1 मिनट लिखा है आपके पास। ये दूसरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रायंगल का। ये दूसरा कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका यहाँ पर। अब देखिए कैसे बनेंगे यहाँ पर। तो हमने देखा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6। देखो एग्जाम में नंबर मत डालना, एग्जाम में नंबर नहीं डालना कि तुम नंबर डाल रहे हो बैठ करके सारे। 1 + 2 + 3 + 4, 4 तक का सब मैंने तब बताया था आपको। 10 5 15 6 21, तो इससे बनेंगे 21, इस वाले बेस से बनेंगे 21, इस वाले बेस से बनेंगे हमारे पास 10। 1 + 2 + 3 + 4 = 10। इस वाले बेस से बनेंगे हमारे पास 6, इस वाले बेस से बनेंगे 6, इस वाले बेस से बनेंगे हमारे पास 10, इस वाले बेस से बनेंगे 10, और इस वाले बेस से बनेंगे हमारे पास 1 + 2 + 3 = 6। तो हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, 21 यहाँ से हो गए, 10 इसके वाले हो गए, 10 इसके वाले हो गए, और 6 इसके हो गए, और 6 इसके हो गए। तो टोटल मिला कितने हो जाएंगे, 10 10 20 20 20 40, 40 और 12 52 और 1 53। तो आंसर कितना होगा, 53। आंसर कितना आ जाएगा, 53। 6 6 12 और 12 10 22 10 32 और 32 और 21 53। तो मेरे साथ समझ रहे होंगे कि अगर बेस पूरा है तो डायरेक्ट हम पहले बेस में 28 हमने निकाला, और उसका डायरेक्ट हम बेस का नंबर ऑफ बेसिस से काउंट मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर बेस आधे हैं या कुछ कम है तो हम बेस में अलग अलग काउंट करेंगे। जैसे इस बेस को हमने यहाँ तक काउंट किया, 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 और सबको काउंट करने के बाद, और इसको मत भूल जाना नीचे वाले को, इसको जो काउंट करेंगे, सबको काउंट करने के बाद हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे। तो ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। अब चलो इसी पे कुछ और बात कर लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, और फिर हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे फिर डायरेक्ट यहाँ पर। तो ट्रायंगल सबसे लंबा पार्ट है, मैंने बताया था आपको ट्रायंगल बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर हम फिगर हम बनाए ऐसे कुछ करके, यहाँ पर ऐसे ऐसे बनाए हम लोग, अगर फिगर यहाँ पर ऐसे फिगर अगर बनाए हम लोग, और एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा भी बन रहा है फिगर। बताएं इसमें कितने बनेंगे। और एक आपका फिगर ये वाला है, और ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए अलग एग्जाम्स में।
ऑप्शन आपके लिख देता हूं मैं। ऑप्शन आपके पास है 42, 44, 46 और 48, 48। इसमें आंसर क्या क्या आएंगे बताइए फटाफट, आपके पास टाइम है। मेरे हिसाब से तक आंसर इसका आ गया होगा। चलो देखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तो बनेंगे टोटल 21। ऊपर बनेंगे 21 और नीचे से भी हमारे पास यही ऑप्शन आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 21। 21 और 21 मिला करके 21 और 21 मिला करके 42 आ जाएंगे। यहाँ पर भी वही सिचुएशन आएगी, ऊपर से आएंगे 1 + 2 + 3 + 5 + 4 बराबर 21 और इसका अगर देखें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबर 21। तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा 42। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों फिगर मिला करके बाई चांस ये बेस बन रहा है, देखा जाए तो दोनों फिगर मिला करके बेस बन रहा है। तो इसका मतलब कुछ बड़े ट्रायंगल बन सकते हैं, जैसे एक बनेगा ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा ये वाला, दूसरा फिगर बन जाएगा ये वाला, ऐसे करके 2 बन गए, तीसरा फिगर बन जाएगा ये वाला, 3 बन गए इस तरह से। अब अगर 3 इधर बनेंगे तो आपको पता है कि अगर ये पार्ट इसके पार्ट के बराबर है, मैं सिखा चुका हूँ आपको कल वाले वीडियो में कि अगर एक पार्ट इस वाले पार्ट के वाला पार्ट बराबर होता है तो यहाँ पर फिर एक ट्रायंगल ये भी बनेगा ऐसे, एक ट्रायंगल ये भी बनेगा, कंफर्म है। यहाँ पर अगर लेफ्ट में 3 बने तो राइट में 3 बनेंगे और एक ट्रायंगल ये भी बनेगा। तो हमारे पास 42 तो पहले से थे और 6 ट्रायंगल और आ गए, तो हमारे पास कितना आंसर होगा 48। फिर समझ लो एक ट्रायंगल अगर हमने देखा कि एक बेस बन गया था बाई चांस, मतलब एक सीधी लाइन बन गई थी, तो एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ बनेगा उसकी वजह से, एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ बनेगा उसकी वजह से, एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ बनेगा उसकी वजह से और उसके बाद 3 ट्रायंगल इधर बन जाएंगे, तो 3 और 3 मिला करके हो जाएंगे 6। अब आते हैं इस पर, तो क्या इस पर कोई ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेगा? इस पर कोई ट्रायंगल एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी बेस नहीं बन रहा है, कोई भी बेस नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा जितना कि यहाँ पर था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। इस तरीके से हमको करना है। एक का आंसर होगा 48 और एक का आंसर होगा सॉरी एक का आंसर होगा 42। अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की जो अलग अलग टाइप के होंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर कुछ और जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नहीं बचेंगे आपसे कोई, फिर नया क्वेश्चन कोई बन जाए तो उसको आप निकाल सकते हो आसानी से। एक क्वेश्चन ये बनता है बहुत ज्यादा ऐसे करके और यहाँ पर इस तरीके से बन के आएगा, इस तरीके से बन के आएगा ये ट्रायंगल्स ऐसे, ये वाले, ये इसी का वर्जन है जैसे तुम देख रहे थे अभी तक हमने जो बताया था आपको, ये वाला ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे ऐसे करके मैंने अभी तुमको थोड़ा पहले बताया था ये वाला, ये वाला। तो इसी को क्या करा उन्होंने, एग्जामिनर ने क्या किया है, इस लाइन को उठा करके यहाँ से ऐसे मिला दिया है, इस लाइन को उठा करके यहाँ से ऐसे मिला दिया है और इस वाली लाइन को भी यहाँ से ऐसे मिला दिया है। ये वही फिगर है इस तरीके से। चलो इसमें कुछ और बना लेते हैं हम, एक यहाँ पर और बना देते हैं आपके लिए छोटा फिगर। इसमें ये वाला एक फिगर और बना देते हैं ऐसे। लेकिन ये तब होगा, ये बात तब हम करेंगे, इसमें 2 केस बनेंगे। ये वाला चलिए देखते हैं। तो जब भी ध्यान रखेंगे, जब इस तरीके से बात करेंगे हम लोग, देखिए अगर मैं इसको ना करता तो अभी तुमने देखा था कि 1 + 2 + 3 + 4, जब हम नॉर्मल फिगर की बात करें, अगर ये लाइनें हम जो हटा दें तो हमने अभी तक क्या करा था कि अभी तक हमने क्या करा था कि टोटल मिला करके हम क्या करते थे, हम 10 फिगर 10 बनाते थे एक बेस से। एक बेस से हमने देखा 1 + 2 + 3 बराबर 10 आएंगे। तो अगर एक फिगर से 10 बन रहे तो हमारे पास बेस कितने थे, बेस हमारे पास थे 4, तो इसका मतलब टोटल 40 बन रहे थे यहाँ पर, 40 फिगर बनते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, जब भी इस तरीके से फिगर बन के आएगा तो इसका मतलब आपको क्या करना है, देखना है कि दोनों तरफ से यहाँ पर आपको इस बार हॉरिजॉन्टल बात भी करनी है और वर्टिकल बात भी करनी है। इधर से दोनों तरफ से क्या हो रहा है, 4 आ रहा है, दोनों तरफ से संख्या कितनी आ रही, 4 आ रही है, दोनों तरफ से 4 संख्या आ रही है। मतलब अगर तुम चाहो तो खाने भी गिन सकते हो, अगर बेस गिनना चाहो तो 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस और 4 बेस है, और अगर यहाँ से गिनोगे तो 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस और 4 बेस है, या फिर डायरेक्ट खाने गिन लो, पार्ट्स गिन लो,
1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, और इधर भी 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। तो अगर मान लीजिए पार्ट संख्या बराबर होती है तो डायरेक्ट बड़े वाले नंबर का क्यूब लिख देते हैं, वही हमारा आंसर होता है 64, 64 आंसर आएगा। अब तुम्हारे मन में आएगा सर यहाँ तो 40 बन रहे थे तो यहाँ 64 कैसे बन गए? तो भाई जब तुमने इस लाइन को यहाँ ऐड किया होगा यहाँ पर, तो 3 ट्रायंगल तो यहीं बन के आ रहे थे, एक ट्रायंगल तो ये बन के आ रहा था ऐसे करके, दूसरा ट्रायंगल तो ये बढ़ के आ रहा था, तीसरा ट्रायंगल ये बढ़ के आ रहा था, और चौथा ट्रायंगल तो ये बढ़ के आ रहा था। 4 ट्रायंगल तो केवल यहीं बढ़ रहे थे अकेले, 4 ट्रायंगल तो यहीं बढ़ रहे थे। इसी तरीके से और बढ़ेंगे, तो जब बढ़ेंगे तो अभी बताता हूँ मैं आपको कैसे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ गए होंगे। एक ट्रायंगल ये बढ़ गया होगा पहला, एक ट्रायंगल ये बढ़ गया होगा दूसरा, पहले तो था नहीं है, एक ट्रायंगल ये बढ़ गया होगा तीसरा, पहले नहीं था, एक ट्रायंगल ये बढ़ गया होगा चौथा, 4। तो केवल 4 तो तुम्हारे एक बेस से बढ़े हैं, 4 ही इसमें बढ़ेंगे, 4 ही इसमें बढ़ेंगे, 4 इसमें बढ़ेंगे, और भी बढ़ेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब जब बेस संख्या बराबर होगी, वर्टिकल भी 1 2 3 4 और हॉरिजॉन्टल भी 1 2 3 4, तो हम सीधे बड़े नंबर का क्यूब लगा देंगे, ठीक है। ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए और बहुत अच्छा ट्रिक भी है। जैसे यहाँ तुम देखो तो 1 2 और 3 है, और यहाँ पर भी 1 2 और 3 है, तो सीधे 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 27। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। नंबर लिखना नहीं है, सिर्फ गिनना है, गिनना एग्जाम में गिना हमने 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 बराबर है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216। आंसर क्या होगा? 216। अब इसको हुआ कैसे होगा देख लो। मान लो कि एक फिगर हमारे पास ऐसा है कोई, ये वाला। अब तुमसे इसे पूछा जाए कि टोटल कितने फिगर, कितने ट्रायंगल्स हैं, तो इसका मतलब 1 और 2 और 1 और 2 बराबर है, तो 2 का क्यूब लगा देंगे, 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा 8। 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब 8 कैसे हुए होंगे वो देख लो, देखो एक 8 कैसे हुए होंगे वो देख लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने ये लिया और एक ट्रायंगल हमने ये लिया, ये 2 ट्रायंगल, इन्हीं का मिक्सचर है, ये इन्हीं का मिक्सचर है आपका, ये दोनों ट्रायंगल का मिला करके। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि यहाँ पर कितने ट्रायंगल, तो तुम कहोगे 1 + 2 = 3, और तुमसे कोई पूछे इसमें कितने हैं, तो 1 + 2 = 3। दोनों में 3 3 है, तुमको मालूम है। अब या तो इसको उठा के इसमें रख दो, या तो इसको उठा के इसमें रख दो, किसी को भी किसी में रख दो उठा करके। तो अगर इस ट्रायंगल को हम इसमें उठा के रख दे तो एक ही लाइन केवल बढ़ेगी, ये वाली लाइन बढ़ जाएगी, ये वाली लाइन यहाँ पर बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लाइन तो सेम रहेगी, आउटर लाइन तो सेम है दोनों की, केवल ये लाइन यहाँ पर बढ़ जाएगी। या अगर इसको उठा के यहाँ रखना है तो ये लाइन यहाँ बढ़ जाएगी, ऐसे करके बढ़ जाएगी। अब जरा गिनते हैं इसमें कितने आएंगे। तो भाई पहले 3 और 3 मिला करके 3 और 3 मिला के 6 हो रहे थे, लेकिन 6 तो नहीं होंगे क्योंकि आउटर लाइन दोनों की सेम थी, तो बड़ा वाला ट्रायंगल तो माइनस हो जाएगा एक बार, क्योंकि तुमने यहां पर भी बड़े वाले को काउंट किया था जब 1 + 2 किया था, तो और यहां पर भी तुमने 1 + 2 में एक बड़ा वाला काउंट किया था, तो बड़ा वाला तब तक 2 बार काउंट हो चुका था। तो इसका मतलब 3 + 3 = 6 हुआ। अगर इसको उठा के यहाँ रख दे या इसको उठा के वहां रख दे तो 3 ट्रायंगल इसके और 3 ट्रायंगल इसके 6, लेकिन बड़ा वाला तुमने दोनों माइनस काउंट किया था, तो एक तुम्हारा माइनस हो जाएगा, तो बचेंगे 5। अब 3 कौन से नए आ गए, क्योंकि तुम्हारा आंसर तो 8 आ रहा है, तो 3 नए कौन से आ गए, तो 3 नए जो आएंगे, तो अभी तक ये ट्रायंगल तो नहीं था हमारे पास पहले, कि था पहले इसके पहले? भाई अगर हम देखें तो इस फिगर में भी ये ट्रायंगल नहीं था और इस फिगर में भी ट्रायंगल नहीं था, तो ये तो नया ट्रायंगल बना है, तो एक ट्रायंगल तो ये ऐड हुआ। उसके बाद यहां से यहां तक, सॉरी ये तो था हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल भी हमारे पास नहीं था इसके पहले, ये वाला भी नहीं था, जो जो बन रहे ध्यान रखना। तो ये ट्रायंगल भी इसके पहले नहीं था कहीं पर, कि था कहीं पर दोनों में, तो इसका मतलब एक और बढ़ गया। और एक ट्रायंगल ये भी नहीं था कहीं पर, इसके पहले ये भी नहीं था, तो एक और बढ़ गया, तो आंसर कितना आएगा? 8। आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो मैंने तुमको करके दिखा दिया कि कैसे हुआ होगा। तो पहले हमने 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 3 6 हुए। अब या तो इसको उठा के इसमें रख दो या इसको उठा के इसमें रख दो, तो 6 हो जाएंगे और एक माइनस, क्योंकि हमारे पास आउटर लाइन दोनों की सेम है, तो एक माइनस, तो 5 बचेंगे। अब 5 के बाद एक ट्रायंगल ये बढ़ रहा है नया, एक ट्रायंगल ये बढ़ रहा है नया, और एक ट्रायंगल ये बढ़ रहा है नया, तब तक टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? 8 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अब ये बात तो हमारी तब की हुई जब लाइंस दोनों तरफ बराबर थी, जब बेस दोनों तरफ बराबर थे। अब मामला थोड़ा फंसेगा जब बेस बराबर नहीं होंगे, तब हम कैसे करेंगे? देखो बेस बराबर होगा तो बहुत आसान है, सीधे बड़े वाले नंबर का क्यूब लगा देंगे और वही हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का क्यूब हो जाएगा 216 ट्रायंगल्स यहाँ बनेंगे।
लेकिन अगर बराबर नहीं हुआ तो मामला थोड़ा सा अलग है, और वो थोड़ा इससे टिपिकल है, इससे पहले वाले से टिपिकल है थोड़ा सा। तो देखते हैं बना करके हम लोग वो वाले भी कि कैसे उसको करेंगे हम लोग, और हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वो होगा नहीं, वो भी हो जाएगा, लेकिन हाँ इस वाले से टिपिकल होगा थोड़ा सा। जैसे स्क्वायर भी तुमने काउंट किया था, जब बराबर था रो और कॉलम तो बहुत आसान था, और जब रो कॉलम बराबर नहीं था तो थोड़ा वो अलग था। चलिए देखते हैं, 2-3 बना देता हूं मैं, तो समझाने में आसानी हो जाएगी थोड़ा सा। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारे पास है, ऐसे। अब यहाँ पर रो और अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस अलग अलग हैं। जैसे वर्टिकल बेस अगर तुम गिनोगे, हॉरिजॉन्टल बेस गिनोगे तो 1 बेस है, 2 बेस है और 3 बेस है। ये काउंट नहीं होगा, ध्यान रखना, गलती से काउंट मत कर देना इसको, ये नॉट काउंटेड है, इसको नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, नॉट काउंटेड, इसको काउंट नहीं करेंगे। पता लगा जोश में तुम यहाँ लिख दो 4, ऐसा नहीं होगा। और अगर हम वर्टिकल देखें तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। नंबर नहीं लिखना है, लेकिन अभी समझाने के लिए नंबर जो है लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभी तुम देख रहे थे कि 1 + 2 + 3 + 4, तुमने अभी ये वाला सवाल किया था इसके पहले, जब हमने ऐसे सवाल किए थे, ये वाले सवाल, ये वाले क्वेश्चन हमने किए थे, तो तुम क्या करते थे, तुम यही करते थे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, तो एक बेस से बनते थे 10, तो इसका मतलब 1 बेस है, 2 बेस है और 3 बेस है, तो टोटल कितने बनेंगे, 10 × 3 = 30। तो अभी तक ये सवाल कर रहे थे इसके पहले, तो इसका मतलब ये बात तो अभी तक तुम्हारे लिए आसान है कि 1 + 2 + 3 + 4, तो अगर एक बेस से हमारे पास 10 बन रहे हैं तो हमारे पास इस तरह के बेस कितने हैं हॉरिजॉन्टल वाले, तो 1 है, 2 है और 3 है, एक बेस है, 2 बेस और 3 बेस, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल बेस से 30 बनेंगे हमारे पास, हॉरिजॉन्टल बेस से 30 बनेंगे। अब आते हैं वर्टिकल पे, तो अब नया काम तुमको वर्टिकल वाला करना है, ध्यान रखेंगे वर्टिकल वाला नया काम करना है। अच्छा एक बात ध्यान रखो, ये ट्रिक दोनों में काम करती है, मतलब ये जब बेस की संख्या दोनों तरफ से बराबर होगी वो भी काम करेगा और इस वाले में भी काम करता है। तो देखो अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा, तो इसका मतलब इस बेस से अगर हम बात करें तो इस बेस से कितने बनेंगे, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 = 6। अभी हम देख रहे थे हॉरिजॉन्टल बेस, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये लाइन, तो ये लाइन में कितने बन रहे थे, 1 बन रहा था, 2 बन रहे थे, 3 बन रहे थे और 4 बन रहे थे। ये वाली वही बात है जो भी तुमने यहाँ पे करा पहले वाले सवालों में। तो इसका मतलब यहाँ बनेंगे 10, तो इस तरह के बेस हमारे पास है कितने, तो 3, तो इसका मतलब 30 बनेंगे। अब यहाँ आते हैं तुम्हारे पास वर्टिकल बेस में, वर्टिकल मतलब ये खड़े वाले, तो 1, 2 और 3, तो इसका मतलब यहाँ बनेंगे 6 ट्रायंगल एक बेस से। तो अगर एक लाइन से 6 बन रहे हैं तो हमारे पास लाइंस कितनी है, 1, 2, 3 और 4, तो इसका मतलब ये बनेंगे 24, टोटल 24। अब 24 और 30 मिला देंगे, 30 और 24 मिला देंगे तो इसका मतलब आंसर आएगा 54, लेकिन ये आंसर भी है नहीं, ये आंसर नहीं है क्योंकि इसमें 54 में सारे पार्ट शामिल है, 54 में सारे पार्ट शामिल है। अब सारे पार्ट्स का मतलब है कि इनमें ये वाले पार्ट्स भी शामिल है, ये वाले 54 में सारे पार्ट शामिल हो जाएंगे, इसका मतलब कुछ ये वाले पार्ट्स का मतलब यहाँ पर कुछ कॉमन ट्रायंगल भी हो जाएंगे, जैसे इधर से भी गिरेंगे हो सकता आ जाए और इधर से गिरने पर भी वो ट्रायंगल आ जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर अब करेंगे कैसे, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर टोटल ये 4 और 3 जो बड़े नंबर थे उनका मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप, तो आंसर कितना आएगा 42 बड़े नंबर का मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे। इसमें ऐसे 12 ट्रायंगल शामिल होंगे जो 2 बार काउंट हो चुके होंगे कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब 42 ट्रायंगल्स यहाँ पर हमारे टोटल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, तो पहले हम हॉरिजॉन्टल पे आएंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो हमारे पास टोटल बना 10, तो अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल से 10 बना रही है तो 3 लाइनें मिलकर कितना बना देंगी, 30। अब आएंगे वर्टिकल पे 1, 2 और 3, तो अगर एक लाइन मिलकर 6 बना रही है तो 4 लाइनें मिलकर कितना बनाएंगी, 24, तो इसका मतलब 30 + 24 54 होगा, और इन दोनों नंबर्स का, बड़े नंबर्स का माइनस कर देंगे मल्टीप्लाई। इसी तरीके से यहाँ करेंगे, तो हमने देखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो टोटल बनेंगे 15। अब लाइनें हैं कितनी, तो 1, 2, 3, 4, यही काउंट होंगी, 1, 2, 3 और 4, यहाँ काउंट किया करो क्योंकि यहाँ पर बहुत घना होता है, कहीं गलती से यहाँ काउंट हो जाए, तो 1, 2, 3 और 4, तो इस तरह मतलब यहाँ पर टोटल मिला के 4 लाइनें। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बेस से
एक से बन रहे हैं 15, तो एक से अगर 15 बनेंगे तो इससे एक बना, दूसरा 30, तीसरा 45 और चौथा 60। अब यहाँ आ जाओ, कलर बदल देता हूं मैं, 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब यहाँ से बनेंगे 10, और अगर 10 बनेंगे यहाँ से तो हमारे पास ये लाइन्स है कितनी, तो एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन, चार लाइन और पांच लाइन, तो इसका मतलब यहाँ बनेंगे 50। अगर एक लाइन से 10 बन रहे हैं तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, 50। अब बड़े नंबर का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब 20 यहाँ माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ 50, सॉरी अभी 60 प्लस होगा, 60 प्लस कर देंगे तो आंसर होगा 110, लेकिन फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ बड़े नंबर का मल्टीप्लाई माइनस भी होगा अभी, तो आंसर होगा 90, आंसर आ जाएगा 90। अब इसी को छोटे फिगर में करके देख लो, 1 + 2 + 3, तो इसका मतलब एक बेस से बन रहे हैं 6, तो हमारे पास बेस है कितने, 1 और 2, तो दो बेस हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, तो ये आ जाएगा 12, दो बेस हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। और वर्टिकल में देखो तो 1 और 2, तो वर्टिकल से बन रहे हैं 3, तो 1 2 2 1 2 3, तो तीन बेस हमारे पास और है, तो इसका मतलब 9 आएगा, तो 12 + 9 बराबर होगा 21, 12 + 9 बराबर हो जाएगा 21, माइनस बड़े नंबर का मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 3 में 2 गए 6, तो 15 माइनस 15 आएगा, तो आंसर कितना आएगा 15। फिर समझ लो 1 + 2 + 3 बराबर एक आएगा 6, तो हमारे पास बेस हॉरिजॉन्टल कितने हैं, हमारे पास बेस है 12 2, और इस तरह से 1 + 2 1 + 2 ये हो जाएगा 3, और 3 इंटू एक बेस, दो बेस, तीन बेस, तो इसका 9, 12 + 9 हो जाएगा 21, और बड़े नंबर का मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे 6। अब अगर इसी को हम चाहें तो उस वाले फिगर को करके मैं दिखा देता हूँ, और इसको फिगर को मैं दिखा देता हूँ वहां बना करके फटाफट, कि ये दोनों जगह काम करती है चीज, ये वाली ट्रिक दोनों जगह काम करती है। जैसे मैं तुमसे कह देता कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स होंगे, इस फिगर में जिसमें कि ये बराबर संख्या हो, जिसमें कि ये बराबर संख्या हो, जिसमें कि बराबर संख्या आ जाए इस वाले फिगर में, तो अभी तुमने देखा था कि 1 2 और 3 और 1 2 और 3 तो बराबर है, तो इसका मतलब 3 का क्यूब आएगा 27। अब इसी को इस ट्रिक से अप्लाई करके देखते हैं। तो अगर एक बेस से बन रहे 1 + 2 + 3 + 3 बराबर 6, तो बेस हमारे पास कितने हैं, 1 2 और 3, तीन हमारे पास हॉरिजॉन्टल बेस है, तो इसका मतलब 18 बनेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर 1 + 2 + 3, तो अगर यहाँ पर बन रहे हैं 6 बन रहे हैं एक बेस से, तो बेस कितने हैं, 1 2 और 3, तीन बेस है, तो 18 बनेगा, तो 18 और 18 मिला के 36 बनेंगे। और हमने कहा था बड़े नंबर का मल्टीप्लाई, 3 और 3 यहाँ बनेंगे, 3 × 3 कर देंगे तो -9 हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा 27। ये देखो दोनों में काम कर रहा है। लेकिन अब बात यह है कि इसमें इतना बहुत आसान हमारे पास सवाल तरीका होता है कि अगर बराबर होता है तो हमको मालूम है कि 1 2 3 लिखेंगे और 1 2 3 लिखेंगे, दोनों तरफ अगर बराबर है तो सीधे उस नंबर का क्यूब लगा देंगे, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसको समझ गए होंगे आप अगर, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप इसको जो है, इसको नहीं समझ पाए तो आप फिर जो है, तो अगर नहीं समझ पा रहे तो आप इसको दोबारा देखिएगा, और मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए चीजें। अगर नहीं क्लियर होती हैं तो आप इसको दोबारा भी यहाँ पर देख सकते हैं मेरे साथ, और कैमरा हिल गया मुझे लगता है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। स्क्रीन करो, स्क्रीन दबा दो कहीं पर भी, बंद हो गई।